वास्तुशास्त्र की कुछ ऐसी 10 चीज़ें हैं, कुछ ऐसे 10 टिप्स है। आप अगर ये फॉलो करोगे तो आपको समृद्धि, सुख, आपके घर में पैसा टिकना, ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती है। इसके साथ में घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये नकारात्मक ऊर्जा घर से निकालने में भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्या है ये 10 चीजें? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का उत्तर पूर्व कोना बहुत ही शुद्ध और सकारात्मक माना जाता है। इसलिए इसी कोण में इसको ईशान कहते हैं और इसी कोण में हम पूजा घर भी बनाते हैं। जो सबसे सात्विक और शुद्ध होता है, ऐसा जल भी हम यहाँ पर रखते हैं, यानी कि कलश रखते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर बना सकते हैं। पानी का यहाँ पर हम स्टोरेज बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ जमीन पे या जमीन के अंदर, ना कि छत के ऊपर। ये आपको ध्यान में रखना है। इस जगह पर कभी भी आपको डस्टबिन या कोई भी भारी चीजें यहाँ पर नहीं रखना है। कोई भारी सामान या भारी वाला फर्नीचर आपको यहाँ पर नहीं रखना है। इस जगह को हल्का रखना है, हो सकता है उतना हल्का इसको रखना है, और शुद्ध सकारात्मक रखना है। वास्तुशास्त्र में इसके बाद में जो बताया है वो है नल के बारे में। यानी कि बहुत बार बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि नल से पानी टपकता रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये नल से पानी टपकना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इससे धन का खर्च बढ़ता है, इससे आर्थिक परेशानियां भी पैदा होने लगती है। और धन व्यय तो अच्छा नहीं है, लेकिन पानी भी वेस्ट होना अच्छा नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रसोई घर पश्चिम दिशा में शुभ मानी जाती है, लेकिन अगर इस दिशा में रसोई घर है तो आपका खर्च काफी बढ़ता है। यानी कि पश्चिम दिशा में रसोई घर आप बना सकते हो। वैसे तो आग्नेय कोण रसोई घर के लिए है, लेकिन पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इससे खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर किसी की घर की ढलान उत्तर पूर्व की दिशा में है, ऊंचा है, तो इससे धन के आगमन में रुकावट हो सकती है। वास्तु के अनुसार बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, इससे पति पत्नी में झगड़े बढ़ते हैं। यानी कि वो आईना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप जब भी बेड पर हो, सो रहे हो, तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखे। ये आपको ध्यान में रखना है कि उसमें नहीं दिखना चाहिए। इसलिए जब भी इस्तेमाल नहीं है, तब आप उस मिरर को कवर करके रखिए, उसको बंद करके रखिए जब यूज नहीं है। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में ढलान होनी चाहिए और पानी का निकास इसी ही दिशा में होना चाहिए। उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण का जो भाग है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। नैऋत्य भाग जो है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, जो कि दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। घर की अलमारी हमेशा दक्षिण की दीवार से सटाकर रखनी चाहिए, ताकि इसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की ओर रहे। दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने से धन नहीं ठहरता है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख नहीं होना चाहिए। आप अलमारी किसी भी रूम में रखिए, लेकिन उसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय होने पर धन घर में नहीं ठहरता है। ऐसा बहुत बार होता है कि दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में आपका अगर शौचालय है या फिर आपका बाथरूम है, तो यहाँ पर पानी का निकास होता है, और ऐसा होने की वजह से घर में धन नहीं ठहरता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर की छत पर या सीढ़ी के नीचे कबाड़ कभी भी जमा करके रखना नहीं चाहिए, इससे भी धन का नुकसान होता है। साथ ही घर के लोग ज़्यादा बीमार भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर कबाड़ जमा नहीं करना है। कुछ भी हो, आपकी न्यूज़पेपर की रद्दी हो, पुराने बर्तन हो, यहाँ पर ऐसी चीज़ें जमा करके नहीं रखना है। दक्षिण पूर्व दिशा में मेहमानों का कमरा बनाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह धन आगमन की दिशा मानी जाती है। इस
जोन में अतिथि कक्ष होने से धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस दिशा में कभी भी अतिथि कक्ष नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व यह दिशा जो है ये घर के स्वामी के लिए है। जैसे ही मैंने पहले स्लाइड में बताया है कि दक्षिण जो है, दक्षिण में कभी भी जो आपको दक्षिण नैऋत्य है यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा, वहाँ पर शौचालय भी नहीं होना चाहिए। वैसे ही दक्षिण पूर्व दिशा में मेहमानों का कमरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका फेम, आपका नेम, ये सभी चीज़ें यहाँ से आती है। तो आपको यहाँ पर मेहमानों को कमरा नहीं देना है। घर का जो दक्षिण बाजू है यहाँ पर आप मेहमानों का कमरा मत बनाइए। आप घर के उत्तर यानी उत्तर पश्चिम में बहुत अच्छा है मेहमानों का कमरा बनाने के लिए, या फिर उत्तर पश्चिम में नहीं है यानी वायव्य में जगह नहीं है तो ईशान में आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 चीज़ें हैं, आप ये आपके घर में इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।